पकड़ के अगवा करके फिर बिठा के थोती की तरह रटा के फिर इमरान खान और उसकी आलिया के खिलाफ कभी पीटीआई का लीडर आता है, कभी साबिका शोर नामदार आते हैं, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान के घर के नौकरों को लाया जाता है। और भाई इतना ही शौक है खान के नौकरों को ला के आपने तो खान के शेरों को भी ले जाओ, उसका भी इंटरव्यू करा लो। यानी ये कोई इंसानियत से भी गिरी बरकत है। नौकर को बिठा के आप ये पूछते हैं कि जी कमरे कहां पे थे, क्या होता था, कौन आता था। ये सहाफत है, ये इंसानियत है। और फिर जो है आप इसको मयार बना रहे हैं। इस नशीस के बाद दूसरी नशीस ही है वो, अगर कोई सवाल सईद खान या मुझसे आप करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूं। जहां तक टिकट का ताल्लुक है, ये मैं सबको बार बार वादे करता जाऊं कि कोई भी शमूलियत टिकट से मशरूत नहीं है। ये तमाम जो ज्वाइनिंग है ये बिला शर्त हैं, गैर मशरूत हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम से इन सब का ताल्लुक है। जमीयत लायर फोरम के बड़े ही एक्टिव रहे हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम खैबर एजेंसी से और पेशावर की जो तंजीमें हैं, बाकी जो है सईद खान साहब खुद बता देंगे कि आमद के पीछे क्या मुहर्रिक है। ऐसा है ना कि जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं आ रहा था और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, तो मैं एज ए वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं ये जो खान साहब का विजन है, ये जो मिशन है, जो मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, तो मैंने भी ये सोचा और मेरे खानदान वालों ने भी ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे और एज ए वर्कर हम शामिल हो रहे हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त मेरा सवाल ये है कि इससे पहले भी ज्वाइनिंग होती रही, इलेक्शन से पहले खुद ज्वाइनिंग बड़े बड़े लीडर्स आए तरीके साहब में, वो शुरू करते थे मंशूर से, इमरान खान का या पीटीआई का ये मंशूर है, नौकरियां है, रोजगार है, मुल्क की वकार है। आजकल जो ज्वाइनिंग से खासतौर पर इन्होंने दी, कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब सवाल ये उठता है कि हम लड़ेंगे, जिएंगे, मरेंगे साथ, और एक नए जज्बे नजर आ रहे हैं आपको सिर्फ लड़ने के। अब क्या वजह है, आपकी नौबत क्यों आ रही है? देखिए, मैं तो वकील हूँ, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मेरे वकला साथी हमारे सफ़ों में आते हैं, क्योंकि मुझे वकला का पता है कि एक वकील जो है वो अल्लाह ने वकला को उनकी इल्म की बुनियाद पे, तजर्बे की बुनियाद पे बड़ा जरी बनाया होता है। यही वजह है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। 30 साल मैंने इस पेशे में गुजारे हैं और इस पेशे में सीखे हुए असबाक हैं, लेसन्स हैं जो आज हमें खौफ से आरी कर रहे हैं। मुझे पता है मेरे वकला साथियों का कि वकला जो हैं बुनियादी तौर पे हमारे मुआशरे का वो तबका है जो ऐसे आड़े वक्त में रूल अफला के लिए बिल्कुल हर अव्वल दस्ते के तौर पे काम कर सकते हैं। हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कोई हथियारों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं। हमारे लीडर को जो है इन्होंने नजरबंद किया हुआ है गैर कानूनी तौर पे। आप देख रहे हैं कि पूरा निजाम जो है हमारे खिलाफ है और मुआशरों में निजाम जो है वो परवर्ट होते हैं, निजाम करप्ट हो सकते हैं, लेकिन तमाम निजामों की इस्लाह और एहतसाब के लिए हर मुआशरे में, हर जुरिस्डिक्शन में अदालतें होती है, वो लोगों की फरियाद की जगह होती है। और वकील जो है वो लोगों को इंसाफ दिलाने के अमीन होते हैं। यही हमारी बैसियत वकील एक फरीजा है जो कानून हमें देता है। पाकिस्तान बार प्रैक्टिशनर एक्ट 1974 यही तो हमें फराइज देता है। तो लिहाजा वकला जब भी किसी पार्टी में आते हैं, और बिलखसूस ऐसे वकला, मैं इन सब के ख़ानदानों को जानता हूँ, और ये जुर्रत में, दलेरी में, अपने रिवायात में, अपने औसाफ में, वकील हो और फिर केपी से हो, ये इससे बड़ी खुशी का कोई मौका नहीं हो सकता है। मेरे हाथ मजबूत हुए हैं, मेरे शोल्डर मजबूत हुए हैं पेशावर में, इंशाल्लाह इनके होते हुए
मैं बिल्कुल जो है बड़े आराम से और डट के चल सकता हूँ। मुझे पता है कि मुझे बहुत ही मॉरल सपोर्ट मिली है, मटीरियल सपोर्ट मिली है। दूसरी एक बात मैं अर्ज करूं, हैसियत पाकिस्तानी आप सब इस पे गौर करें। आए दिन कोई न कोई शगुफा छोड़ा जाता है, कोई किसी अदाकार को लाया जाता है या किसी मिमिक्री वाले को, एक बफून को लाया जाता है कि खान के खिलाफ कुछ बोल पड़े। और बदकिस्मती से इसके लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया खुद अपने इस स्टेटस पे सोचें कि आपने मीडिया पर्सन से आगे बढ़ के ये कौन सा किरदार जो है अपने लिए पसंद कर लिया है। दूसरा, पाकिस्तानी जो है कतई नजर इसके कि जो भी हैं मेरी बात सुन रहे हैं, नून से हैं, पीपीपी से हैं, किसी भी पार्टी से, तो हैसियत पाकिस्तानी सोचो, क्या इस मुल्क को सियासी स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है? क्या इस मुल्क को कानून की हुक्मरानी की जरूरत नहीं है? क्या हमें ऐसे ही अदालतें दरकार हैं जो आकाओं के कहने पे फैसले करें, जहां गरीब जो हैं, जहां पाकिस्तानी जो हैं वो एतमाद ही नहीं रखते हैं कि हमारी निज़ामी इंसाफ में जाबिर, जोरावर और जो ताकतवर हैं उनके खिलाफ डिलीवर करने की सलाहियत है। ये मान लेना चाहिए कि हमारा अदालती निज़ामी इंसाफ वो अपनी, यानी जो उसका स्टेटस अब बन गया है, वो बिल्कुल ताबूत में पड़ा हुआ है। ये हमारा मुल्क है। कोई ये ना समझे कि निज़ामी इंसाफ अदलिया में मुंसिफ होती हुई ये जो है किसी और को हक नहीं है। हम स्टेक होल्डर्स हैं निज़ामी इंसाफ के। निज़ामी इंसाफ में मुंसिफीन अगर इंसाफ नहीं करते हैं तो वो पूरी पाकिस्तान के साथ, पूरी पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म के और जबर के साथी बन रहे हैं। आईन में हल्फ उठाया हुआ है, कितनों ने इस हल्फ को पामाल किया, और इस हवाले से आवाज उठाना, सबसे पहली आवाज उठनी चाहिए वकला की, और हैसियत वकील ये फरीजा अंजाम देते रहेंगे। दूसरी बात, ये जो